नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने मचाई लूट, नौनिहालों के भविष्य के साथ कर रहा खिलवाड़, जिम्मेदार मौन, जवाब कौन देगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा कलेक्टर ने नहीं लिया संज्ञान, पत्रकार को बाइट के लिए भी नहीं दिया समय। रीवा विधायक भी अति व्यस्त हैं, उन्हें भी जनहित के मुद्दों से कोई लगाव नहीं है। विधायक तो विधायक, उनका पीए भी बन बैठा है वीआईपी। पत्रकारों का भी फोन उठाने का समय नहीं दे पा रहा पीए। कहते हैं जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी का स्वतः आगमन होता है। वर्तमान में रीवा जिले में ज्योति स्कूल इसका जीता जागता उदाहरण है। सरस्वती का तो पता नहीं, किंतु लक्ष्मी जी की कृपा स्कूल संचालक व प्रबंधक पर खूब बरसती है। यह अपने विद्यालय में 2 से 3 साल के ऐसे नौनिहालों का भी नामांकन करने को तैयार है जिन्होंने अपना डायपर बदलना सीख लिया हो, बस अभिभावक की अंटी में नकद नारायण विद्यमान हो। वर्तमान हाईटेक युग में माता पिता को बस अपनी व्यस्तता से समय निकालकर बच्चा पैदा करने की टेंशन मात्र रह गई है। बाकी उसके बाद तो बच्चों की परवरिश व पढ़ाई के लिए मानक संस्थान के रूप में प्राइवेट स्कूल तो है ही। रीवा में ज्योति स्कूल प्ले ग्रुप से ही बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार बैठा है। आपकी जेब में मनीलाल मुद्रा हो तो आपके नौनिहाल प्राइवेट स्कूल की प्रॉपर्टी व रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकते हैं। एक वो भी जमाना था जब पैदाइश के 5-6 साल तक बचपन का मजा लुटा जाता था। फिर सरस्वती पूजा के दिन पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार कर खल्ली, चौक, पेंसिल छुआने का रस्म पूरा किया जाता था। खल्ली छुआई रस्म का मतलब ही होता था आ सीखने लिखने एवं पढ़ने के अवधि की शुरुआत। एक वो भी जमाना था जब आप किसी विद्यालय की नर्सरी कक्षा में एडमिशन ले लेते तो फिर आपको केवल मासिक फीस एवं परीक्षा शुल्क देकर ही उस विद्यालय की अंतिम उच्च कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने की अथॉरिटी मिल जाती थी। स्कूल बदलने की स्थिति में ही नए विद्यालयों में नामांकन शुल्क देय होता था, जबकि वर्तमान हाईटेक युग के इस तथाकथित प्राइवेट स्कूल में प्रतिवर्ष एडमिशन फीस प्रतिवर्ष तो नहीं भरना पड़ता, लेकिन अगर इन्हें बीच में कोई नया प्रवेश मिलता है तो ये शुरू कर देते हैं कमीशनखोरी का नंगा नाच। ताज्जुब इस बात का है कि यह प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम डोनेशन का गंदा खेल खेलते हैं। रीवा के विकास पुरुष को भी कठपुतली समझता है ज्योति स्कूल का फादर। जी हाँ, हम जो कह रहे हैं ये थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन हमने ताज़ा मामला देखा है जहां तथाकथित विकास पुरुष भी बौने साबित हुए या फिर हाथी के दांत खाने के और व दिखाने के और होते हैं कह पाना जरा मुश्किल है। दूसरी या तीसरी में प्रवेश लेने पर प्रवेश शुल्क के नाम पर 2 से 5 लाख तक का डोनेशन लिया जाता है। जी हाँ, ज्योति स्कूल का संचालक इस तरह का गेम प्लान करता है कि सामान्य तौर पर वो 2 से 3 बार संस्था में हाजिरी लगाने के बाद ही अभिभावक से मिलता है, लेकिन इस दौरान संचालक के खबरी लाल सक्रिय हो जाते हैं और अभिभावक की पूरी माली स्थिति का जायजा लेकर संचालक को बता देते हैं। तीसरी मुलाकात में मिलता है फादर। 2 से तीसरी बार जब अभिभावक स्कूल का चक्कर काटते ही रहते हैं तब संचालक व उसके मातहत यह समझ जाते हैं कि अभिभावक मजबूर है, इसे प्रवेश किसी भी कीमत पर लेना ही है। फिर शुरू होता है डोनेशन का नंगा नाच। फादर जब ये पूरी तरह से भांप जाता है कि अभिभावक अब उसके कब्जे में आ चुका है, तब अभिभावक से मिलकर फादर व उसका खास कर्मचारी डोनेशन के बदले एडमिशन की बात करता है। अभिभावक की भी बना रखा है दी श्रेणियां। जी हाँ, ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालक अपने खास राजदार व शागिर्द से अभिभावक की हैसियत की जानकारी लेकर ए व बी 2 श्रेणियों के अभिभावक रखता है। ए श्रेणी के अभिभावक का बच्चा एंट्रेंस में फेल कर दिया जाता है, तो वहीं बी श्रेणी के अभिभावक का बच्चा एंट्रेंस में पास होकर अगली प्रक्रिया से गुजार दिया जाता है। इस श्रेणी के फेल बच्चों के अभिभावक को बुलाकर फादर कहता है कि आपके बच्चे का स्तर काफी निम्न है, अतः इसे हम प्रवेश नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही अभिभावक हताश होकर जाने लगता है, फादर तत्काल अधिक डोनेशन जमा करने का पांसा फेंक देता है और इस तरह इस श्रेणी के अभिभावक के बच्चे भी डोनेशन राशि बढ़ाकर प्रवेश पा लेने में सक्षम हो जाते हैं। शिक्षा के मंदिर में लालच, झूठ, कपट और संवेदनहीनता का ये गंदा खेल पिछले कई वर्षों से चला आ रहा। फादर कहता है कि वो शिवराज का खास है और शिवराज के अलावा वो किसी को कुछ नहीं समझता। फादर अक्सर यह कहते सुना जाता है कि वो शिवराज का खास है और शिवराज ने ही उसे नौनिहालों के भविष्य के साथ खेलने व दिन रात मेहनतकश लोगों की जमा पूंजी पर डाका डालने का अधिकार दिया है। इसलिए प्रशासन भी कभी ज्योति स्कूल के फादर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती। आखिर इस लूट खसोट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? कोई सत्ताधारी नेता, मंत्री या विधायक? इसका जवाब कौन देगा? आखिर रीवा में ये स्कूल क्यों और कैसे खुलेआम डकैती डाल रहा? क्या प्रशासन खबरदार है या अनजान? यदि अनजान है तो क्यों अनजान है, और यदि खबरदार है तो क्यों कार्यवाही नहीं करता? यहाँ एक भी नहीं चलती, न राजेंद्र की न उनके पीए की।
जी हाँ, रीवा के विकास पुरुष जो कि इस बार विकास की नदी में खुद को बहता महसूस कर रहे हैं। पक्की उम्मीद है कि इस बार विकास पुरुष के विकास की नदी उन्हें शायद मऊगंज की तरफ बहा कर ले जा रही है। सूत्रों की माने तो विकास पुरुष इस बार जिस विकास की गाथा लिखे है उस गाथा का गूढ़ अध्ययन रीमही रियाया ने कर लिया है। शायद यही वजह है कि एक विधायक जो पिछले 15 वर्षों से मंत्री व विधायक रह चुका है, उसकी बात एक प्राइवेट स्कूल संचालक नहीं सुन रहा है और इनके लेटर को भी रद्दी की तरह डस्टबिन में डाल देता है। अलग बारी आती है विकास पुरुष के पीए राजीव तिवारी की, जो कि हमेशा गेंद को अपने पाले में आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये अपने शाम दाम दंड भेद लगाने लगते हैं। जब इनको दिखने लगता है कि अब यहाँ उनकी नहीं गलने वाली तो फिर धीरे से किनारा कर लेते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि मेरे बाल ऐसे नहीं झड़ गए, मैं तजुर्बेदार व्यक्ति हूँ। लेकिन यहाँ फादर इनकी भी नहीं सुनता है। ये कितना सत्य है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एडमिशन फी, डेवलपमेंट फी, कंप्यूटर फी, एग्जामिनेशन फी आदि के नाम पर प्रतिवर्ष एक ही विद्यालय में अलग अलग कक्षा के लिए एक ही छात्र के नाम पर हजारों रुपए की रसीद तैयार रखते हैं और अभिभावक बच्चों के भविष्य से बिना समझौता किए भुगतान करते रहते हैं। एक हमारा जमाना था जब नई कक्षा में जाने से ज्यादा खुशी तब होती थी जब सीनियर छात्र से पुरानी किताब आधा या पौने दाम पर खरीदते थे और यदि घर में कोई छोटा भाई रहा तो अगले वर्ष उसी पुस्तक से वो भी विद्या हासिल कर लेता था। उस समय सिलेबस पाठ्यक्रम भी संसदीय सरकार की तरह 5-6 वर्षों पर ही बदलती थी, किंतु ज्योति स्कूल में एक बच्चे ने जिस किताब को पढ़कर परीक्षा पास कर अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया तो फिर वो पुस्तक उसके सगे भाई को भी ज्ञान देने में निष्फल हो जाता है। उसी स्कूल की वही पुस्तक उसके छोटे भाई को तब ज्ञान देने में समर्थ हो जाती है जब विद्यालय के कैश काउंटर पर पुनः भुगतान कर उसी पुस्तक की नई प्रति खरीदी जाती है। एक वो भी जमाना था जब लहेरिया सराय से झुमरी तलैया तक प्रायः सभी विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम हुआ करता था। अब तो अपना विद्यालय, अपना पाठ्यक्रम, अपना प्रकाशक। बच्चों की किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता, मोजा आदि की खरीदारी भी आपको संबंधित विद्यालय के खास दुकानदार काउंटर से ही करनी होगी, अन्यथा मां शारदा की साधना अधूरी ही रहेगी और आपका बच्चा दिव्य व अलौकिक शिक्षा से वंचित रह सकता है। एक जमाना ऐसा था जब स्कूल बैग में एक स्लेट, 5 पैकेट पेंसिल, मनोहर पोथी व गुड इंग्लिश ही कुल जान अर्जन पूंजी होती थी और इसी पूंजी पर 2-3 कक्षा तक बेड़ा पार। आज के स्कूल के पहली कक्षा के बच्चों का स्कूल बैग न हुआ मानो वित्त मंत्री के बजट का सूटकेस हो गया। बैग मोटी मोटी किताबों से भरा रहता है, बच्चे के वजन से ज्यादा स्कूल बैग का भार। वजन इतनी कि स्कूल जाते वक्त बच्चा धनुष के आकार को ग्रहण कर लेता है। बेरोजगारी के दौर में संभवतः उतने से कम वजन के बैग में हम ऑल इंडिया विदाउट टिकट बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा देकर रीवा लौट आते थे, किंतु उससे ज्यादा वजन लेकर आज के टीटू, गोलू, चिंटू स्कूल जाते हैं। मतलब उच्च स्तरीय एजुकेशन के साथ फिजिकल फिटनेस फ्री। एक हमारा समय था जब वार्षिक परीक्षा में खूब कलम घिसने के बाद भी गुरुजी जनवितरण प्रणाली की फिक्स रेट वाली वस्तुओं की तरह ही पेपर पर मुट्ठी भर नंबर देते थे। ग्रेस पर पास होने वाला छात्र गुरुदेव व ईश्वर को मन ही मन दुआएं देता था तो 40 से 50% अंक लाने वाला पार्टी सेलिब्रेट करता तो 60% प्राप्त करने वाले छात्र मेधावी की गिनती में आता था। 60% से ऊपर अंक लाने वाला बंदा मोहल्ले में कम अंक लाने वाले सहपाठियों के गार्जियन का आदर्श एवं अभिभावकों द्वारा अपने बच्चे को ताना देने का मानदंड बन जाता था। एक आजकल के गुरुजी है जो परीक्षा में छात्रों को जियो नेटवर्क की तरह झोली भरकर अंक देते हैं, फिर भी 98% मार्क्स लाने वाला बच्चा 2% अंक कमाने की सदमे में रहता है तो वहीं 80% अंक लाने वाला बच्चा हताश हो सुसाइड कर लेता है। सचमुच एक वो भी जमाना था जब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, देवभाषा या राजभाषा होती थी। एक आज की शिक्षा पद्धति है जो उधार की आंग्ल भाषा पर आधारित है, जिस भाषा पर फख्र कर हम गौरवान्वित होते हैं। एक वो भी जमाना था जब पढ़ाई का उद्देश्य राष्ट्र सेवा, माता पिता के साथ रहकर समाज सेवा का होता था। एक आज की शिक्षा पद्धति है जो माता पिता को छोड़कर विदेश में सेटल होने की तैयारी करवाती है। ज्योति स्कूल में ड्रेस, जूता, किताब, कॉपी एवं पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। कुल मिलाकर ज्योति स्कूल में पैसा देना है या सरकारी विद्यालय से पैसा लेना है, ये अभिभावक के विवेक पर निर्भर करता है तो शिक्षा प्राप्त करना छात्र के नसीब पर। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। कि एक बार सर हम लोगों को वो कर देते, बच्ची है, आपकी भी बच्ची है। देख मतलब ये लगभग 350 बच्चे हैं जी जी और उसमें 8 सेक्शन में जी जी जी।
तो पहले से ज्यादा बच्चे हैं। एक बच्चे को सर एक कर दीजिए, कैसे सर इसके नीचे बिठा के पढ़ा दीजिएगा। निवेदन थोड़ी होता है। नहीं नीचे बिठाने की बात नहीं है, बस ये उसके है अरमान कि सर वो अगर सबसे यही कहती कि मेरा ज्योति स्कूल में हाँ वो लड़की भी थोड़ा सा बेचारी वो इससे पूछती मेरा हाँ, फोन बात कर लेती हैं। हाँ सब नहीं, बात मतलब वो इंग्लिश वगैरह बात कर लेती है। हाँ बहुत ज्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल पाती पर है, करती है। करती है। वो जीवाजी में करती है। मतलब ये है कि डरती है, अगर आपसे बात करेगी पहली बार तो उसको लगेगा कि मैं मतलब थोड़ा सा हेजिटेट होगी। थोड़ा तो कन्वर्सेशन करना पड़ेगा ना। हाँ वे बिल्कुल बात तो करेगी, मैं ला के इधर भी होते हैं, मैं करा दूंगा सर। वैसे लिखित परीक्षा होते हैं। जी ठीक है, तो दे देगी सर, ये सब हो जाएगा। क्या नाम? अक्षिता तिवारी नाम है सर। मैं उसकी मार्कशीट टीसी दोनों ली हूँ। नहीं है। पहले इंटरव्यू सर 1,60,000 रुपये आपको देने के लिए मैं तैयार था, तो आपने मेरी लड़की को फेल कर दिया सर। अब दोबारा आप फिर से डोनेशन मांग रहे हैं, कितना दे दूं मैं कि मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाए? ऐसा तो कहीं नियम नहीं है सर। और डोनेशन की बात है तो डोनेशन तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको टेस्ट में प्रॉपर तरीके से टेस्ट लिया ही नहीं गया है उसका। सर जो बच्चे डायपर बदलना तक सीख गए हैं उनको तक आप किंडरगार्टन खोल के वहाँ पर एडमिशन दे रहे हैं, अच्छा खासा आप पैसा ले रहे हैं। उन बच्चों का क्या एजुकेशन कराते होंगे आप? 60,000 रुपये आप बच्चों से ले रहे हैं। मेरा सर सिर्फ इतना ही निवेदन था आपसे कि क्योंकि 3rd में एडमिशन कराना चाह रहा था और 1,60,000 में देने को भी तैयार था, पर आपने तीसरी मुलाकात के चौथी मुलाकात में आपने रेट बढ़ा दिया सर। 2.5 लाख 3 लाख आप मांग रहे हैं, बताइए ये राशि मैं आपको कहाँ से दूंगा? मुद्दा वो नहीं है सर, अपन ऐसे अगर कहेंगे आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, आपके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, पर इतना अमाउंट तो हमारे पास वर्तमान समय पर नहीं है कि हम व्यवस्था कर पाएंगे सर।